हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कवर करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल चैप्टर का। हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनल्स आते हैं। कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ठीक है, हम बारी बारी से एक एक को डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। करेक्ट। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को 4 ऑर्गेनल ने कवर किया है। अब उन ऑर्गेनल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम? गर्ल। ठीक है, उस ऑर्गेनल को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे गर्ल। अब ये गर्ल क्या होता है? जी फॉर गोल्जी बॉडी। जी फॉर क्या होता है? गोल्जी बॉडी। ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 9th-10th में पढ़ते हैं हम। ठीक है, एल फॉर लाइसोसोम। एक और एक्स्ट्रा आप याद रखेंगे, वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये 4 सिस्टम कंसिस्ट करके क्या बनाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। क्लियर। अब हम सबसे पहले आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कि क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने डायग्राम में देखा था, न्यूक्लियस के बाहर कुछ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, टीनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसको आप क्या बोल देते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर कुछ टीनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, टीनी ट्यूब्यूलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दे आर अ टीनी, अगर एनसीईआरटी की लाइन कवर करें तो दे आर अ टीनी ट्यूब्यूलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, टीनी ट्यूब्यूलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर around the nucleus is called endoplasmic reticulum. Around the nucleus is called endoplasmic reticulum. Clear? अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी वहां पे हमने डायग्राम में पढ़ी थी। भाई अगर आपने डायग्राम अभी तक नहीं देखा है, फटाक से जाओ डायग्राम देखो, तब तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हमने 2 टाइप की ईआर पढ़ी है। तो ईआर के 2 टाइप होते हैं। क्लियर। एक होता है रफ ईआर, और एक होता है स्मूथ ईआर। एक होता है रफ ईआर, एक होता है स्मूथ ईआर। ठीक है, अब ये ईआर पहले तो हम समझते हैं कि अगर जब न्यूक्लियस डेवलप होता है तो कौन सी ईआर पहले बनती है? तो रफ ईआर पहले बनती है, इसका पहला नंबर है। ठीक है, रफ ईआर पहले बनती है, फिर उसके बाद में जैसे ही रफ ईआर, भाई सिंपल बात है, रफ ईआर बाहर जाएगी, फिर अंदर कौन सी ईआर बनेगी? स्मूथ ईआर। ठीक है, तो सबसे पहली फॉर्म ईआर जो होती है वो रफ ईआर होती है, बाद में कौन सी बनती है? स्मूथ ईआर बनती है। क्लियर हो गया। अब ये दोनों अलग अलग ईआर दी क्यों है? क्लियर। तो जो रफ ईआर होती है ना, उसके ऊपर होते हैं राइबोसोम। रफ ईआर का नाम आर ईआर क्यों है? तो राइबोसोमल ईआर, राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर। ठीक है, तो यहाँ पे बनते हैं राइबोसोम। क्या बनते हैं? राइबोसोम बन रहे हैं, मतलब वो क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो सेल बहुत एक्टिव होती है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, उसमें मेजरली आपको आरईआर मिलेगी। ठीक है, तो आरईआर क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है। स्मूथ ईआर का काम क्या है? स्मूथ ईआर लिपिड सिंथेसिस करती है। ठीक है, स्मूथ ईआर क्या करती है? लिपिड सिंथेसिस करती है। तो सिंपल है कि भाई टीनी ट्यूब्यूलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको हमने क्या बोला है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है, एक रफ ईआर और एक स्मूथ ईआर। जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं उसको रफ ईआर बोलते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है उसको स्मूथ ईआर बोलते हैं, वो लिपिड सिंथेसिस करेगी। क्लियर। अब ये जो ईआर है इसमें से पहले कौन सी बनी है? तो रफ ईआर बनी होगी। न्यूक्लियस के अराउंड सबसे पहले रफ ईआर बनी होगी, फिर जैसे जैसे स्मूथ ईआर बन रही होगी वो रफ ईआर दूर जा रही होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अराउंड सबसे पहले रफ ईआर बनती है एंड देन कौन सी ईआर बनती है? स्मूथ ईआर। जो सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करती है उनमें रफ ईआर होगी, और जो लिपिड सिंथेसिस करेगी उसमें स्मूथ ईआर होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब हमको समझना है कि ईआर बनी किससे। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है ये सिस्टर्नी हो सकते हैं, वेजाइकल हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मेजरली वहां पे सिस्टर्नी होते हैं। सिस्टर्नी दे आर अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ऐसे ट्यूब्स होते हैं लेकिन लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टर्नी से फॉर्म होती है। सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी एक ट्यूब्यूलर, लॉन्ग थिन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? सिस्टर्नी। क्लियर हो गई बात। फिर हम आते हैं गोल्जी बॉडी पे। भाई सेकंड ऑर्गेनल क्या है? गोल्जी बॉडी। जस्ट न्यूक्लियस के आप थोड़े दूर पे देखोगे ना तो आपको जो सिस्टर्नी है उसका एक सेक मिलेगा। ठीक है, सो सेक ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। पैरेलल सेक अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर्नी। ठीक है, पैरेलल सेक अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। क्लियर, उसको क्या बोलते हैं हम? गोल्जी बॉडी। ये जस्ट ईआर के थोड़े दूर पे ही होता है। क्लियर हो गई बात। अब जो गोल्जी बॉडी है, सिंपल है भाई, गोल्जी नाम दिया है तो कुछ देख के दिया होगा। तो गोल्जी बॉडी को कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम क्या है? गोल्जी बॉडीज है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला पैरेलल सेक अरेंजमेंट होती है जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडीज बोलते हैं। कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया इसलिए उसी के नाम पे गोल्जी बॉडी बोल दिया।
गोल्जी एपरेटस बोल सकते हो। क्लियर। मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में जब डिफरेंस बताया था तब ये भी बताया था कि भाई जो गोल्जी बॉडी होती है वो यूनिसिस्टर्नल होती है प्लांट में और पॉलीसिस्टर्नल होती है एनिमल्स में, तो इसलिए मैंने पॉलीसिस्टर्नल बनाई है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये गोल्जी बॉडी दी क्यों है, क्या काम है, तो यहाँ से जो भी ER लिपिड या फिर जो भी प्रोटीन बना के भेजेगी उसकी पैकेजिंग करना या फिर उसका मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, पैकेजिंग या फिर मॉडिफिकेशन करना, ये किसका काम होता है, गोल्जी बॉडी का काम होता है। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है, ये पैकेजिंग या मॉडिफिकेशन का काम करता है जो भी मटेरियल होगा ER का। ठीक है, अभी मान लो प्रोटीन है तो ये प्रोटीन को चेंज करेगा ग्लाइकोप्रोटीन में, प्रोटीन को किस में चेंज करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन में, ये हो गई पैकेजिंग या फिर मॉडिफिकेशन फॉर्म हो गया उसका। ठीक है, लिपिड अभी थोड़ा सा मेच्योर फॉर्म है, उसको मेच्योर मतलब मॉडिफाइड करेगा और कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लाइकोलिपिड में। किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो एक सिंपल सा ऑर्गेनल पढ़ा है हमने विच इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी पैरेलल सेक अरेंजमेंट होती है किसकी, सिस्टरनी की, नियर द ER। ठीक है, ER के जस्ट पास में मिलेगा आपको। क्लियर। किसने डिस्कवर किया, गोल्जी ने डिस्कवर किया, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया, इसलिए नाम क्या रख दिया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। ठीक है, इसका काम क्या है, तो दो मेन फंक्शन हमको याद रखने, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द ER। ठीक है, जो भी ER मटेरियल भेजती है उसकी पैकेजिंग या मॉडिफिकेशन करता है। क्लियर। अभी ER ने मान लो रफ ER ने प्रोटीन भेजे तो वो उसको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, अगर ER ने तुम्हारा लिपिड भेजा है तो उसको वो ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ तक समझा। तो भाई इन्होंने रॉ मटेरियल बनाया, उसको सब कुछ बनाने का काम किया गोल्जी बॉडी ने, अब उसने उसको अच्छे से बना दिया है। ठीक है, अब जो भी इसने बनाया है वो ऑर्गेनल्स तक, दूसरे ऑर्गेनल्स तक पहुंचना चाहिए, तो वो काम कौन करता है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये। अब ये बना कैसे, क्या ये सिस्टर्नी से बना है, तो नहीं, वेजाइकल। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल होती है, मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल होती है। क्लियर। तो छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल होते हैं गोल्जी एपरेटस के पास में, जिसको आपने क्या बोल दिया, लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम की एक बहुत अच्छी बात होती है, इसको डाइजेस्ट हो जाता है सब कुछ। ठीक है, तो लाइसोसोम के पास एंजाइम होते हैं जिनको आप बोलते हो हाइड्रोलेज। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है इनके पास में। जैसे कि मान लो इसको कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन डाइजेस्ट करना है, प्रोटीएज होगा इसके पास। ठीक है, तो इसको लिपिड डाइजेस्ट करना है तो एंजाइम होगा, लिपिडेज होगा इसके पास। ठीक है, तो जो भी एंजाइम, जो भी चीज़ गोल्जी भेजता है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। क्लियर। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, कौन से पीएच पे, एसिडिक पीएच पे। ठीक है, तो जो भी काम की चीज़ें होगी वो उसको पहुंचा देगा। भाई इसमें टाइप रहते हैं, जैसे प्राइमरी लाइसोसोम जस्ट गोल्जी से कुछ चीज़ें लेता है, जो भी उसको गोल्जी बना के देता है, प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। ठीक है, देन कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी लाइसोसोम। अगर मान लो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो फिर इसको सुसाइडल बैग बनना पड़ता है ना, ये बाद में उसको जो भी एसिडिक पीएच पे एक्टिवली एंजाइम होंगे उसके थ्रू उसको डाइजेस्ट कर लेगा, मतलब खुद में मर जाएगा। ठीक है, सो लाइसोसोम ये मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलती है लाइक प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, देन लिपिडेज। ये एंजाइम से ये जो भी मटेरियल इसको गोल्जी बॉडी देगी उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, और डाइजेस्ट ये कैसे पीएच पे करता है, एसिडिक पीएच पे। कैसे पीएच पे करता है, एसिडिक पीएच पे। क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैक्यूल्स भी होते हैं। मान लो लाइसोसोमल एक्टिविटी नहीं शो हुई, ठीक है, इसलिए वहां पे एक ही ऑर्गेनल हमने दिया लाइसोसोम। वैक्यूल कब काम आते हैं, जब मान लो लाइसोसोमल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, वैक्यूल भी काम कर सकते हैं। लाइक अगर वाटरी सब्सटेंस है तो वैक्यूल काम करेंगे, है ना। तो वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल है, लेकिन इसमें आप मेजरली वाटरी सब्सटेंस देखते हो। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल होता है ये। ठीक है, और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। क्या होता है उसका नाम, टोनोप्लास्ट। ठीक है, मैंने आपको प्लांट में भी बताया था कि वैक्यूल 90% प्लांट सेल को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े वैक्यूल होते हैं प्लांट के पास, हमारे पास छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ज़्यादा बड़े वैक्यूल नहीं है। ठीक है, दो टाइप के वैक्यूल एनसीईआरटी में दिए गए हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक होता है फूड वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको कहाँ मिलेगा, अमीबा में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ मिलेगा, अमीबा में। ठीक है, और फूड वैक्यूल किस में मिलेगा, प्रोटिस्टा में। फूड वैक्यूल किस में मिलता है, प्रोटिस्टा में।
क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर लाइसोसोमल एक्टिविटी शो नहीं हो रही है तो जो भी फूड मटेरियल है अगर वो वाटरी है तो वो कहाँ आएगा, वैक्यूल के अंदर आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में 4 ऑर्गेनल्स डिस्कस किए हैं, कौन कौन से, और ये चारों ऑर्गेनल, मेन चीज ये चारों ऑर्गेनल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है जिसको हम गर्ल नाम से पहचान सकते हैं, ठीक है। पहला ऑर्गेनल है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला है हमने, टीनी ट्यूबुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप का होता है ये, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ मतलब राइबोसोमल ईआर, उसके ऊपर क्या होगा, राइबोसोम होगा। एक्टिवली किसमें रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, जो भी सेल एक्टिव होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसमें आपको रफ ईआर मिलेगी, ठीक है। लिपिड के लिए एक्टिव है तो स्मूथ ईआर मिलेगी। क्लियर। अब ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है किससे मिलकर बना है, सिस्टर्नी, किससे मिलकर बना है, सिस्टर्नी। क्लियर। फिर हम आते हैं गोल्जी बॉडी पे। गोल्जी बॉडी जो होती है वो पैरेलल सैक होता है, सिस्टर्नी का पैरेलल सैक होता है, एक के ऊपर एक अरेंज होता है, ठीक है, जस्ट अराउंड द ईआर, ईआर के आसपास ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। डिस्कवर किया किसने, कैमिलियो गोल्जी ने। क्लियर। इसका मेन 2 फंक्शन है, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन। जो भी चीजें ईआर भेजेगी उसको ये पैकेज करेगा, मॉडिफाई करेगा और फिर लाइसोसोम को दे देगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है पैकेजिंग या फिर मॉडिफाइड करना, जो भी चीजें ईआर भेजती है। जैसे अगर मान लो ईआर ने प्रोटीन भेजा तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन में। ईआर ने लिपिड भेजा तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोलिपिड में, ठीक है। ये इसका काम हो गया। फिर ये आती है लाइसोसोम। तो ये कोऑर्डिनेशन में है इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में होते हैं, एक का काम खत्म हुआ दूसरे का शुरू हो जाता है, दूसरे का खत्म हुआ तीसरे का शुरू हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा ऑर्गेनल है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। तो तभी तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है, मतलब ऐसा गोल स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बिल्कुल गोल्जी बॉडी के आसपास दिखेंगे आपको, है ना। इनके पास टेंडेंसी होती है डाइजेस्ट करने की, जो भी गोल्जी बॉडी भेजेगा उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। किसके हेल्प से करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इनके पास होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और ये कैसे पीएच पे वर्क करते हैं एंजाइम, एसिडिक पीएच पे। कैसे पीएच पे वर्क करेंगे, एसिडिक पीएच पे, ठीक है। फिर हम आते हैं वैक्यूल। अगर वाटरी सब्सटेंस आया है तो वो किस में स्टोर होता है, वैक्यूल में स्टोर होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। इनकी जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, उसको आप क्या बोलते हो, टोनोप्लास्ट, ठीक है। हमारे पास में 2 टाइप के वैक्यूल हमारी एनसीईआरटी ने दिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें होता है, अमीबा में। फूड वैक्यूल किसमें मिलेगा, प्रोटिस्टा में, ठीक है। ये था हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके नेक्स्ट लेक्चर से बहुत ही ज्यादा अच्छे और कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनल्स हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर भी देखना है। अगर आपको ये वाले लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज वेल एज हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।